T3 और T4 दोनों थायराइड हार्मोन्स हैं, लेकिन असल काम कौन करता है ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं T3 और T4 में डिफरेंस को। थायराइड ग्लैंड जो कि ऑलरेडी हमारी नेक में पाया जाता है, ये दो अहम हार्मोन्स बनाते हैं। हार्मोन्स बेसिकली वो केमिकल पैगाम होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर बनते हैं और खून के ज़रिए हमारे जिस्म के हर हिस्से तक जाते हैं और उनको बताते हैं कि उन्होंने क्या काम करना है। थायराइड ग्लैंड बेसिकली दो हार्मोन्स बनाते हैं। नंबर 1 T3 जिसको मेडिकल की ज़बान में ट्राईओडोथायरोनाइन कहते हैं। नंबर 2 पे T4 जिसको मेडिकल की ज़बान में थायरोक्साइन कहते हैं। ये दोनों हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें खुराक एनर्जी में तब्दील होती है, लेकिन इनका रोल यानी कि इनका काम जो है वो डिफरेंट होता है। यानी T3 का रोल डिफरेंट होता है और T4 का रोल डिफरेंट होता है। T3 एक एक्टिव हार्मोन है जो सेल्स को एनर्जी बनाने का सिग्नल देता है। इसका काम ये है कि ये हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, यानी हमारे दिल की धड़कन को तेज़ करता है, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है। नंबर 2 पे हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, जिससे हम एनर्जेटिक और एक्टिव रहते हैं। नंबर 3 पे ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। नंबर 4 पे ये ब्रेन और ग्रोथ पर भी असर करता है, स्पेशली जो है वो बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। T4 इनएक्टिव फॉर्म में होता है और स्टोरेज फॉर्म में भी होता है। जब T4 थायराइड ग्लैंड से ब्लड में रिलीज होता है तो ये एक प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है। प्रोटीन के साथ बाइंड करने के बाद ये हमारे किडनी और लिवर के मुख्तलिफ टिश्यूज़ के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं और फिर इसके साथ अटैच होने के बाद T3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और T4 का काम ये है कि ये हार्मोन को रिजर्व रखता है, यानी कि बॉडी में ज़्यादा मिकदार में हार्मोन बनता है और बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो ये T3 बनाता है। T4 इनडायरेक्टली बॉडी की स्पीड को कंट्रोल करता है। T4 जो है वो लॉन्ग टर्म बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी कि हमारी बॉडी को स्टेबल रखता है, सडन चेंजेस से बचाता है। नंबर 4 पे ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अगर इन दोनों में की डिफरेंस की बात की जाए तो T3 जो है वो एक्टिव होता है और फास्ट होता है, जबकि T4 जो है वो इनएक्टिव होता है और बैकअप फॉर्म में होता है। यानी T3 कम मिकदार में बनता है, T4 ज़्यादा मिकदार में बनता है। और अगर इनकी नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो T3 की नॉर्मल मिकदार हमारे खून में 80 से लेकर 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए, जबकि T4 की मिकदार हमारे खून में 5.0 से लेकर 12.0 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। यानी T3 इंजन की पावर है और T4 फ्यूल, ये दोनों मिलकर जिस्म को बैलेंस में रखते हैं।